रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा उससे बात करना जरूरी था। अगर मैं बात नहीं करता और वो कुछ कर बैठती तो फिर इस बार मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मोहब्बत करता हूं मैं कोमल से। ये मिनट 2 मिनट या गलियों बाजारों वाली मोहब्बत नहीं, सच्ची मोहब्बत करता हूं मैं कोमल से। और वो सब कुछ जो मुझसे कहा था वो क्या था? अरे यार वो तो मैं मुझे जवाब चाहिए शहरयार। कोई जवाब नहीं है मेरे पास ईश्वर। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। जी सर। ऑल राइट। तो क्या चाहती हो तुम? बोलो क्या चाहती हो? मैं बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले कोमल से बात करना बंद कर दूं? हाँ कर दे। नहीं कर सकता। मेरा उससे बात करना जरूरी था ईश्वर। अगर मैं बात नहीं करता और कोमल कुछ कर बैठती तो फिर इस बार मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मोहब्बत करता हूं मैं कोमल से। ये मिनट 2 मिनट या गलियों बाजारों वाली मोहब्बत नहीं, सच्ची मोहब्बत करता हूं मैं कोमल से। और वो सब कुछ जो मुझसे कहा था वो क्या था? यार वो तो मैं बस मुझे जवाब चाहिए शहरयार। जवाब नहीं है मेरे पास। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। मैंने शहरयार के साथ गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शहरयार ने कभी मुझसे यूं बात नहीं की, लेकिन आज क्यों? आज उसकी बातों में मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। मगर क्या शहरयार ने मेरे साथ जो किया क्या वो सच था, या कोमल के साथ जो कर रहा है वो? नहीं, मैं सही थी। मैं शहरयार को कोमल की फीलिंग्स के साथ यूं खेलने नहीं दे सकती। अगर साहिर ने उनका रिश्ता करवा दिया तो क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं कोमल को इस शख्स से? कैसे इम्तिहान में डाल दिया तूने मुझे? कोई रास्ता, कोई उम्मीद तो दे। बहुत दुख है मुझे। कोमल को इस हालत में देखकर बहुत दुख हुआ है मुझे। क्या उम्र है उसकी? इस उम्र में खुदकुशी के बारे में सोचना। मोहब्बत बड़ी कमबख्त चीज है। जान देकर या जान लेकर ही जान छूटती है। ईश्वर भी बहुत परेशान है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
कोमल बहुत प्यार करती है तुमसे। अगर तुम उसे ना मिले तो फिर कोई बेवकूफी कर बैठेगी। मैंने बड़ा सोचा इसके बारे में और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम दोनों का रिश्ता करा देना चाहिए। कोई मुनासिब वक्त देखकर शादी भी कर लो तुम लोग। तुम क्या कहते हो? सर, मेरी एक बहन है, उसकी शादी से पहले मैं अपनी शादी का सोच भी नहीं सकता। हाँ तो फिर करवा दो, रिश्ता तो उसका पहले से ही तय है। फिर किस बात की? ऐसा है सर कि उसकी शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है सर। $1 मिलियन, 10 लाख काफी है। सर, देखो ईश्वर, मैं जो भी कहूंगा सुन के तुम्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन ये बात करना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये बातें घर के बड़े तय करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं पहले हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। आई नो तो मेरी फीलिंग से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो, इसीलिए कुछ ज्यादा एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मैं तुमसे वादा करता हूँ ईश्वर कि हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी कभी नजदीक नहीं आएगी। मैं भी ना, आई नो इट साउंड्स क्लीशे, तकियानुसी बातें लगती हैं सर, अगर मैं जो भी कह रहा हूं पूरे दिल से कह रहा हूं। भरोसा करती हो मुझ पर? डू यू ट्रस्ट मी ईश्वर? नहीं ईश्वर, ऐसे मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे हिम्मत चाहिए, अकेले नहीं कर पाऊंगा मैं। आई नीड यू। साथ दोगी ना मेरा? Yes, I knew it, I bloody knew it. मैं जानता था तुम मेरा साथ जरूर दोगी। All I want to say is, I love you, ईश्वर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
बेटा और घर में कौन कौन है? जी वालदा हैं और एक बहन। बहन की जल्द शादी होने वाली है, अब तो तारीख भी मुकर्रर हो गई है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह हर बच्ची का नसीब अच्छा करे। आमीन। दुआ है कि सब खैरियत से निपट जाए। अच्छा, तो फिर आगे का क्या इरादा है? फिलहाल कुछ सोचा नहीं आंटी। हाँ, पढ़ाई के बाद अच्छी जॉब तलाश करूँगा। नौकरी तलाश करूँ? भाई हमारी कंपनी क्या रेफ्यूजीज के लिए? अरे आई मीन अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जॉब यार। आप फिक्र ना करें, ये कहीं नहीं जाता। बहुत काबिल लड़का है, काबिल ना होता तो मेरे आसपास ना होता। अच्छा बेटा, शादी के बाद क्या इरादा है? यहीं रहोगे या वापस जाओगे? आंटी इस बारे में कुछ सोचा नहीं अभी मैंने। हाँ, अगर वापस चला गया तो शहर की कंपनी में जॉब कैसे करूँगा? तो फिलहाल आंटी यही सफर जारी रखने का इरादा है। आगे देखिए किस्मत कहाँ ले जाती है। शहरयार, ये मौका शायद मुनासिब ना हो, लेकिन हम आपकी वालदा को कब मिल सकते हैं? एक आध हफ्ते में, उनकी सेहत जरा ठीक हो जाए तो फिर मुलाकात भी हो जाएगी। अभी आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, क्यों? आप इतनी गुमसुम और चुप हैं। काम कर रही हूँ ना। अम्मी कहती हैं कि काम के वक्त बातें नहीं करती। हाँ, लेकिन ऐसे मौके भी तो बार बार नहीं आते। आपको तो ऐसे मौके पे चैटर बॉक्स बन जाना चाहिए। शहरियार 1 महीने से आप लोगों के घर पर है, आपको तो सब पता होगा उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या चीज उसको अच्छी लगती है और क्या बुरी लगती है। कुछ ऐसा जो आप उसके बारे में मुझे बताना चाहती हो। मैं खुद नहीं जानती कोमल, क्या बताऊं, क्या छुपाऊं, किस बात पर पर्दा रखूं। अगर मैंने अपना दिल हल्का कर लिया तो शायद तुम्हारी सांसें थम जाए। क्या हुआ आप ही? कुछ भी नहीं। हाँ, वो चाय वाले कब कहाँ हैं? आप मेरी शादी से खुश नहीं है क्या? नहीं कोमल, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मेरी एक असाइनमेंट थी, पढ़ना था उसके लिए, लेकिन इस सब में वक्त ही नहीं मिला। अगले हफ्ते सबमिट भी करवानी है ना, तो बस उसको लेके परेशान हूँ। ठीक है। तो मुझे वो कप ला दो ना चाय वाले। हाँ। अच्छा जी, तो ये तय पाया कि अगले हफ्ते? जी हाँ, हमारी तरफ से तो अगले हफ्ते की मुलाकात तय है। मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को लड़के वाला मुखातब करना पड़ेगा। ये मौका भी जल्द आ जाएगा। बेटा, अगर आपकी वालदा को परेशानी ना हो तो हम वहीं हुआ हैं। नहीं अंकल, अम्मी आ जाएंगी खुद यहाँ पर। आपको तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। इस बहाने उन्हें लाहौर भी दिखा देंगे। हाँ, क्यों नहीं। साहिर, अब चले? ये जल्दी भी क्या है? आंटी, वो कोमल नजर नहीं आ रही। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा असी अंज कल्ले जिल चंद कल्ला। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा असी अंज कल्ले जिल चंद कल्ला। दिल है या सहराए थर मौला
रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को बखिया लगा, दिल है या सहराए थर मौला। ईश्वर, ऐसे क्यों आ गई वहां से? पता नहीं अम्मी, अजीब सी घबराहट सी हो रही थी वहां पे, इसलिए सोचा यहाँ आके फ्रेश हो जाऊं। माँ से भी छुपाओगी? कुछ नहीं छुपा रही मैं आपसे। जब तुमने बोलना भी नहीं सीखा था ना, तब भी मैं समझ जाती थी। कहो, क्या हुआ? बताया तो है अम्मी। वो तो तुमने जो मुझे बताया वो तसल्ली देने के लिए। अब राहत देने के लिए सच बता दो जो तुम्हारे दिल में है। वो मेरे सर में दर्द हो रहा है। कहो तो मैं मान लूं? मान ले अम्मी, अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है।